हेलो। इस वीडियो में हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉम्पोजिट फंक्शंस। अब कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, इसको हम समझेंगे छोटे से एग्जांपल से। पहले हम एक सिंपल सा आइडिया लेते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन का। आइडिया ये है कि कॉम्पोजिट फंक्शन में एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर होता है, यानी कि फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब एफ ऑफ एक्स में जो इनपुट है वो है हमारा एक्स और आउटपुट है साइन एक्स, और जी ऑफ एक्स में इनपुट है एक्स और आउटपुट है एक्स स्क्वायर। अब हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब इस फंक्शन में इनपुट क्या है? इस फंक्शन में है इनपुट जी एक्स और इसमें आउटपुट क्या है? इसका आउटपुट है साइन ऑफ जी ऑफ एक्स। अब हमें पता है कि जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर जी ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास आएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इट इज वन ऑफ द कॉम्पोजिट फंक्शन। इस तरह से हमारे पास और भी फंक्शन हो सकते हैं जो कॉम्पोजिट फंक्शन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी कॉम्पोजिट फंक्शन हो सकता है, एफ ऑफ एक्स भी कॉम्पोजिट फंक्शन हो सकता है, और जी ऑफ एक्स भी एक कॉम्पोजिट फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा इनसाइड फंक्शन है वो था जी ऑफ एक्स और आउटसाइड फंक्शन था एफ ऑफ एक्स। तो इस तरह से हम एक कॉम्पोजिट फंक्शन को कंप्यूट करते हैं जहाँ पर हमारा इनसाइड जो हमारा इनपुट होता है वो अपने आप में एक फंक्शन होता है। सो मैं चाहता हूं आप यहाँ पर वीडियो पॉज करें और बाकी के जो बचे हुए कंपोजिट फंक्शंस हैं इनको कंप्यूट करें। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर। अब हम बचे हुए कंपोजिट फंक्शंस को कंप्यूट करते हैं। तो पहला है यहाँ पर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर जी क्या है? जी इज अ स्क्वायर फंक्शन। इसके अंदर इनपुट क्या जा रहा है? इनपुट इसके अंदर एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या होगा? सिंपली दिस बिकम्स एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। नाउ एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। सो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बिकम्स साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम एफ ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। यहां पर इनपुट फंक्शन अगेन एफ ऑफ एक्स ही है और जो हमारा आउटसाइड फंक्शन है वो साइन एक्स है, तो साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा ये वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स, विच गिव्स अस साइन ऑफ साइन एक्स। एंड सिमिलरली हम जी ऑफ जी एक्स भी निकाल सकते हैं। यहां पर जो आउटसाइड फंक्शन है वो है स्क्वायर और इनपुट फंक्शन है हमारा जी ऑफ एक्स। सो जी ऑफ एक्स सिंपली एक्स स्क्वायर है, सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स इज टू पावर 4। तो इस तरीके से हम डिफरेंट कॉम्पोजिट फंक्शंस को कंप्यूट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है ह्यूमन बॉडी। मान लो हमें कुछ वर्क करना है तो हमें कुछ एनर्जी चाहिए, और जो एनर्जी है ये हम तभी मिलेगी जब हम कुछ खाना खाएंगे। सो यहाँ से हम देख सकते हैं क्लियरली कि वर्क या एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ फूड एंड वर्क इज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी। अब मेरे पास एक सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि अगर मुझे दिन भर में करना है 200 यूनिट्स ऑफ वर्क, तो मुझे कितना फूड कंज्यूम करना पड़ेगा। और मुझे यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है कि एनर्जी इज 10 टाइम्स ऑफ फूड आई कंज्यूम एंड वर्क इज 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी आई गेट बाय कंज्यूमिंग सम अमाउंट ऑफ फूड। तो यूजिंग दीज टू रिलेशन मुझे निकालना है कि अगर मुझे इतना अमाउंट ऑफ वर्क करना है तो मुझे कितना अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम करना पड़ेगा। सो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि W इज इक्वल टू 2 टाइम्स ही, और E दिया हुआ है 10 टाइम्स F, सो W बिकम्स 20 टाइम्स F। और यहां पर मैं सिंपली W इक्वल टू यूनिट पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आएगा F इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। यानी कि अगर मैं एक दिन में 10 यूनिट्स ऑफ फूड कंज्यूम करूंगा तो मुझे 200 यूनिट्स ऑफ एनर्जी 200 यूनिट्स ऑफ वर्क कर पाऊंगा। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वर्क और जो फूड है ये कैसे आपस में रिलेटेड है यूजिंग कंपोजिट फंक्शन। तो ये एक एग्जाम्पल था कंपोजिट फंक्शन का। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स होते हैं रियल लाइफ में जहां पर कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ही वाइडली यूज होता है। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। मान लो हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक है f गोइंग फ्रॉम a टू b, यहाँ पर a इसका डोमेन है और b कोडोमेन है, और दूसरा फंक्शन है g गोइंग फ्रॉम b टू c। अब हमें यहाँ पर कॉम्पोजिशन ऑफ f एंड g निकालना है, जिसको मैं डिनोट किया हुआ है एज g o f। तो g ऑफ f एक कॉम्पोजिट फंक्शन होगा f और g का, विच इज डिफाइंड एज g ऑफ f गोइंग फ्रॉम a टू c
and it is given by g of f of x, that is g of f of x for all x belonging to a। तो हमारे पास जो g of f है ये कॉम्पोजिट फंक्शन है जिसका इनपुट फंक्शन है f of x और जो इसका डोमेन है इस केस में जो x है इट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द इनपुट फंक्शन। यहाँ पर इनपुट फंक्शन f of x है, इसका डोमेन है a, तो जो x है ये a को बिलोंग करना चाहिए। ये हमारा एक कॉम्पोजिट फंक्शन है g of f of x। इसी तरीके से हम और भी कॉम्पोजिट फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि f of g of x, f of x, g of x, पर हमने यहाँ पर डिफाइन किया है g of f of x को। Now we can see this function through arrow diagram also। यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है f of x, this is going from a to b, और दूसरा फंक्शन है g of x जो कि b से c जा रहा है। तो जिनका कॉम्पोजिट फंक्शन होगा g of f of x वो a से c इस तरीके से जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉम्पोजिट फंक्शन को डिफाइन करते हैं यूजिंग टू फंक्शंस। अब हम पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। मान लो हमारे पास एक कॉम्पोजिट फंक्शन है f of g of x और हमें इसका निकालना है डोमेन और रेंज। तो इसका हम डोमेन कैसे निकालेंगे? ये जो फंक्शन है f of g of x, इसमें g of x एक इनपुट है, तो जो भी इसका वैल्यू होगा g of x का वो f of x को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी जाके जो फंक्शन है f of g of x ये फंक्शन वैलिड होगा या डिफाइन होगा। तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर कि जो भी रेंज है g of x की या जो भी रेंज है इनपुट फंक्शन की, इट शुड बी विद इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है f of x इक्वल टू ln x एंड g of x इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहाँ से f of g आ गया ln of x स्क्वायर, और हमें पता है कि इन केस ऑफ ln x जो इनपुट है x इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, दैट इज x मस्ट बिलोंग टू 0 टू इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पर ln of g of x है तो g of x मस्ट बिलोंग टू 0 टू इन्फिनिटी, तभी जाके जो फंक्शन ln of g of x है ये डिफाइन होगा। अब इस केस में यहाँ पर जो g of x है वो है x स्क्वायर, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो x स्क्वायर है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जाके जो फंक्शन ln of g of x है डिफाइन होगा। सो हमें आगे यहाँ पर इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होगी, तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो वैल्यूज आएंगी x की वो आएंगी x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस 0, क्योंकि एट x इक्वल टू 0 जो इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि x इक्वल टू 0 पे ये फाइनल वैल्यू सिंपली 0 हो जाएगी। इसलिए जो डोमेन है इस फंक्शन का वो हो जाएगा सिंपली x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस 0। तो इस तरीके से हम किसी फंक्शन का डोमेन निकाल सकते हैं। हमें कंडीशन यही याद रखनी है कि जो रेंज ऑफ इनपुट फंक्शन है वो हमेशा डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x का सबसेट होना चाहिए। एक बार हमने डोमेन निकाल लिया किसी कॉम्पोजिट फंक्शन के लिए तो उसका रेंज निकालना बहुत ही सिंपल काम है। तो इस वाले केस में जहाँ हमारे पास इनपुट फंक्शन था एक्स स्क्वायर, इस केस में इसका रेंज आया था एक्स स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव, बिकॉज इसी रेंज को लेके ये जो फंक्शन है ln of g of x वो डिफाइन हो पाएगा। तो हमें इसी रेंज को यूज़ करके निकालना है रेंज ऑफ ln of x स्क्वायर। तो हमें पता है यूजिंग दिस इनइक्वालिटी कि एक्स स्क्वायर शुड बी बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। अब हमने इस इनइक्वालिटी में पूरी इनइक्वालिटी हमने ले लिया ln, तो हमें यहाँ से मिलता है ln of x स्क्वायर शुड बी बिटवीन ln 0 टू ln इन्फिनिटी। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आता है वो आता है ln of x स्क्वायर शुड बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जो कि है रेंज ऑफ द फंक्शन ln of x स्क्वायर। तो इसी तरीके से हम किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं।